गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर क्या होता है? इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर का मतलब होता है कि वो तरीका जिससे किस तरीके से लोग इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं और उसको अपने काम के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो जो बिहेवियर, जो तरीका, स्टेप्स हम लोग लेते हैं इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए और उसके बाद उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसी को सिंपल टर्म्स में बोला जाता है इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। अब इसके कुछ मॉडल्स दिए गए हैं जिसमें 8 मॉडल्स आते हैं। जैसा पहला मॉडल है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, सेंस मेकिंग थ्योरी, इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस, एपिसोडिक मॉडल, क्रिकेलस मॉडल, विल्सन मॉडल, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी और एलिस मॉडल। तो हम लोग ये 8 मॉडल को डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, ताकि आपका रिवीजन हो जाए एग्जाम के लिए, और इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट क्या होता है? इसको डेवलप किया गया है जॉर्ज किंग्सली जीव के द्वारा। ये प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि आप लोग जो है अपनी जानकारी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सबसे पहले सबसे आसान और तेज तरीका को चुनते हैं, भले ही वो क्या हो कि आपको अच्छा रिजल्ट ना दे। मतलब है कि लोग जो है आप इंफॉर्मेशन को अगर आपको गेन करना है तो आप सबसे इजी स्टेप ढूंढते हैं। क्या तरीका है जो कि आपको इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, भले ही आपको क्या हो इंफॉर्मेशन सही एक्यूरेट मिले कि ना मिले। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं कि हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग गूगल पे जाते हैं, सर्च कर लेते हैं, लेकिन उसका हम लोग रिसर्च पेपर नहीं देखते हैं। रिसर्च कोई उसके डिटेल्स रीडिंग, उसको डिटेल्स उसका विकीपीडिया पे कुछ भी नहीं पढ़ते, नॉर्मल सर्च करते उसका आंसर ढूंढ लेते हैं, भले वो एक्यूरेट हो कि ना हो उसका हम लोग को गारंटी नहीं रहता है। तो अगर हम लोग को क्विक रिजल्ट चाहिए होता है तो हम लोग तुरंत से क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ढूंढने का ईजी पाथ ढूंढते हैं। यही है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। फिर आता है सेंस मेकिंग थ्योरी। इसमें क्या बताया जाता है, ये जो है आपका ब्रेंडा ड्रेविन के द्वारा दिया गया था 1983 में। देखिए, यहाँ पे ये बताया जाता है कि व्यक्ति जो है अपनी जानकारी को की कमी को कैसे भरता है। मतलब कि आपके पास जो भी नॉलेज है उसके बीच ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान क्या फुली नॉलेजेबल है, तो वो अपनी नॉलेज को किस तरीके से भरता है। तो ये प्रोसेस आप, ये जो मॉडल है ये आपको बताता है कि क्या क्या प्रोसेस से इंसान जो है अपने नॉलेज की गैपिंग को भरता है। जैसे कोई एक्शन लेता है, कोई इंफॉर्मेशन के सेंस को, न्यू इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए कोई सेंस अप्लाई करता है। तो ये उसकी कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशनल नीड्स पे डिपेंड करता है कि इंसान का किस टाइप को उसको नॉलेज चाहिए और किस टाइप का उसका सिचुएशन है, उस हिसाब पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। फिर आता है थर्ड नंबर। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर का, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस या कुलथाओ मॉडल। कब जो है, 1991 में। कुलथाओ मॉडल्स में 6 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब कि प्रारंभ। ये आपको बताता है कि जानकारी की आवश्यकता को आपको समझना है कि आपको क्या नीड है उस इंफॉर्मेशन का, पहले आप वो समझिए। फिर आता है सिलेक्शन। आपको किस विषय में, किस क्षेत्र में आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करना है, उस चीज़ को समझिए। एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में क्या बताया जाता है कि आप क्या करते हैं, जानकारी को खोजते समय बहुत असमंजस महसूस करते हैं। कि जैसे आप कोई चीज़, अभी मान लीजिए कि मैं गूगल पे ही सर्च कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही अनसर्टेनिटी फील होगा कि पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है, तो ये कहाँ से वैलिड है कि नहीं है। तो बहुत अनसर्टेनिटी जो फील होता है वो किस में आता है, एक्सप्लोरेशन में। फॉर्मुलेशन में क्या होता है, हम लोग जो भी हम लोग का जो भी सर्च का फोकस है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। कलेक्शन का मतलब हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब हम लोग इन कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो यही है, इसमें आपको मेन 6 स्टेजेस का नाम याद रखना है। यही 6 स्टेजेस के नाम एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सारे 6 स्टेजेस के नाम याद रखिएगा। फिर आता है आपका एपिसोडिक मॉडल। एपिसोडिक मॉडल जो है आपका निकोलस जे बेल्किन ने दिया था। इन्होंने अपने मॉडल में 4 डायमेंशंस बताए थे। पहला है कि मॉडल मेथड ऑफ इंटरेक्शन, जिसको स्कैनिंग या सर्चिंग बोला जाता है सिंपल टर्म,
कि आप जो इन्फॉर्मेशन को सर्च करें। गोल ऑफ इंटरेक्शन मतलब आप इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं। मॉडल ऑफ रिट्राइवल आप मॉडल को इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और फोर्थ आप रिसोर्स कंसीडर्ड मतलब कि आप इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, ये कंफर्म कर ले रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपका वैलिड है। तो आपको यही चारों का नाम याद रखना है, चारों डायमेंशन का। मेथड ऑफ इंटरेक्शन, गोल ऑफ इंटरेक्शन, मोड ऑफ रिट्राइवल, रिसोर्स कंसीडर्ड मतलब कि सर्चिंग, सेलेक्टिंग, स्पेसिफिकेशन एंड रिसोर्स कंसीडर्ड। फिर आता है आपका क्रिकेलेस मॉडल। क्रिकेलेस मॉडल आपको क्या बताता है? क्रिकेलेस मॉडल जो है आपका सबसे पहले जेम्स क्रिकेलेस के द्वारा दिया गया था। ये आपको ये बताता है कि आपका हैबिचुअल और इंटेंशनल मॉडल क्या है, मतलब कि आदतन और जानबूझकर जानकारी खोजने के बिहेवियर पे ये क्या मॉडल आपका ध्यान केंद्रित करता है। ये आपको डिफरेंस बताता है एक्टिव सर्च मतलब कि सक्रिय खोज और पैसिव रिसेप्शन मतलब कि पैसिव प्राप्ति। आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। तो मेन आपको ये जो है आप क्रिकेलेस मॉडल आपका एक्टिव सर्च और पैसिव सर्च के बीच में क्या करता है, डिफरेंस बताता है। और ये आपके आदतन मतलब कि आपका किस टाइप का हैबिट है और आप किस तरीके का इंफॉर्मेशन को खोजते हैं। तो आपके हैबिट्स को बताता है कि आप किस टाइप के रेगुलर इंफॉर्मेशन को खोजते हैं। फिर आता है विल्सन मॉडल जो कि 1981 में आया था। इसको बाद में रिवाइज किया गया था 1994 और 1996 में। ये जो है आपको किस फैक्टर पे इंफॉर्मेशन, ये आपका इंफॉर्मेशन जब आप ढूंढते हैं तो ये आपके किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है कि पर्सनल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल बैरियर्स। ये आपको मेन इम्पोर्टेंस देता है कि आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप जब इंफॉर्मेशन को गेन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा बैरियर आता है। वो सारे बैरियर्स को क्या करता है, ये हाईलाइट करता है विल्सन मॉडल। क्योंकि देखिए जब हम लोग को इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं तो हम लोग को आसानी से कोई चीज़ तो मिलेगा नहीं। उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई इन्फॉर्मेशन को हम ढूंढ रहे हैं तो हमको बहुत सारी साइट्स पे जाके खोजना पड़ेगा। तो वो सारी जो बैरियर्स आती है कि आप कोई एक साइट पे गए, आपको इन्फॉर्मेशन वैलिड नहीं मिला, दूसरे साइट पे गए तो आपको जो ये सब जो बैरियर्स आता है, ये बैरियर्स पे विल्सन मॉडल ने क्या किया है, फोकस किया है। फिर आता है आपका डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि न्यू आइडिया और टेक्नोलॉजी किस तरीके से पॉपुलेशन के बीच में क्या होता है, फैलता है ओवर द टाइम। मतलब समय के साथ किस तरीके से न्यू आइडियाज़ इन लोगों के अंदर आते हैं। पहले पहले का क्या था आइडिया, पहले कैसे लोग चलते थे और अब किस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी अप्लाई करके लोग क्या करते हैं, अपने काम को, इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं। उसमें कुछ आता है कैटेगरीज ऑफ अडॉप्टर, मतलब कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लोग गेन करेंगे तो उसमें किस टाइप के लोग क्या करते हैं, गेन करते हैं। पहला आता है इनोवेटर्स जिसको हम लोग बोलते हैं नववर्तक, मतलब कि किस तरीके से पहले नया नया लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेता है। फिर अर्ली अडॉप्टर्स, सबसे पहले प्रारंभिक में जो लोग इन्फॉर्मेशन को अपना लेते हैं। अर्ली मेजोरिटी, प्रारंभिक बहुसंख्या में क्या होता है, लोग इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस पर वर्क करना लगते हैं। फिर आता है लेट मेजोरिटी, देर से बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। फिर आता है लैगार्ड्स मतलब कि विलंबक, जो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत देरी से इस इन्फॉर्मेशन पे वर्क करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग, एक एग्जांपल जैसे पहले आया था कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को अटैच करना है, तो बहुत सारे लोगों ने शुरुआत में करा लिया, फिर उसके बाद थोड़े लोगों ने कराया। बहुत ऐसे लोग थे जो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे, तो उन लोगों ने बहुत देर से एक्सेप्ट किया। उसके बाद दोबारा डेट आया कि फिर से इतना ही 1-2 महीने का टाइम है, फिर लोगों ने उसको करना शुरू किया। तो ये बहुत सारे पॉपुलेशन का भी टाइप्स होता है कि जिस तरीके से न्यू इन्फॉर्मेशन आता है तो लोग किस तरीके से उसको अडॉप्ट करते हैं। फिर आता है आपका एलिस मॉडल। देखिए एलिस मॉडल क्या होता है, एलिस मॉडल जो आता है आपका 8 एक्टिविटीज़ बताता है कि किस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। स्टार्टिंग, इसके 8 एक्टिविटीज़ का आपको नाम याद रखना है। स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, डिफ्रेंशिएटिंग, मॉनिटरिंग, एक्सट्रैक्टिंग, वेरीफाइंग और एंडिंग। स्टार्टिंग, आप इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से ले रहे हैं, क्या क्या आपका प्रोसीजर है। ब्राउजिंग, आप किस तरीके से ढूंढ रहे हैं। डिफ्रेंशिएट, आप इन्फॉर्मेशन के सही गलत को कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। मॉनिटरिंग, आप इन्फॉर्मेशन को किस तरह देख रहे हैं। एक्सट्रैक्ट, आप किस तरीके से इन्फॉर्मेशन में सही और गलत पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, जो गलत पार्ट है उसको हटा रहे हैं। वेरीफाइंग, आप उसको किस तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं। एंडिंग, आप किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं।
तो देखिए ये आता है आपका क्या कहते हैं हम एलिश मॉडल का स्टेप्स, स्टार्टिंग, चेनिंग के अंदर आता है ब्राउजिंग और मॉनिटरिंग, फिर आता है आपका डिफ्रेंशिएटिंग, फिर आता है आपका एक्सट्रैक्टिंग के बाद आता है आपका वेरीफाइंग एंड एंडिंग। फिर देखिए अब हम लोग सारे मॉडल्स के ईयर्स को देख लेते हैं और किसने किसने इन्वेंट किया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, जो कि 1949 में आया था। इसके इन्वेंटर थे जॉर्ज किंग्सली जिफ। इन्होंने ये बताया था कि आप इंफॉर्मेशन को लेने के लिए किस तरीके से ईजीएस्ट पाथ ढूंढते हैं। ये इनका मेन पर्पस यही था। सेंस मेकिंग थ्योरी 1983 में आया था ब्रेंडा ड्रेविन के द्वारा। इन्होंने बताया था कि आप अपने नॉलेज के गैप को फिल करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो ये सारे जो साइंटिस्ट हैं और मॉडल्स के ईयर्स, ये सारा याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आईसीपी मॉडल, कुलथाओ मॉडल, जिसको 1991 में दिया गया था कैरल कुलथाओ के द्वारा। इसमें 6 स्टेजेस बताया कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। फिर आता है एपिसोडिक मॉडल, जो कि 1980 में आया निकोलस जे बेल्किन। इन्होंने फोकस किया था एनोनॉमस स्टेट ऑफ नॉलेज को। फिर आता है आपका क्रिकेलेस मॉडल 1983 में जेम्स क्रिकेलेस के द्वारा। इन्होंने एक्टिव रिसर्च और पैसिव सर्चर को क्या किया था, डिफ्रेंशिएट किया था। विल्सन मॉडल 1981 में आया था, जिसको अपडेट किया गया 1996 में टीडी विल्सन के द्वारा ये दिया गया था। इसमें बताया गया कि इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन जब आप लेते हैं तो किस तरीके से आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, पर्सनली तरीके से, सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा। और इन्होंने बैरियर्स को भी इंक्लूड किया था कि क्या क्या बैरियर्स आते हैं आपको इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन को गेन करना चाहते हैं तो उसके पीछे आप किसी न किसी वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, या तो पर्सनली कुछ ऐसा हुआ होता है जिसके वजह से आप उस चीज़ को, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, या तो समाज में आप कुछ देखते हैं जो कि जिससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन, या तो कुछ इन्वायरमेंट फैक्टर ऐसा होता है जिसके वजह से आप कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करना चाहते हैं। तो ये और कुछ बैरियर्स, जब आप इन सारे चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करना चाहते हैं, तो कुछ बहुत सारे बैरियर्स होता है क्योंकि आपको रोकता है इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में। तो यही चीज़ बताया है विल्सन मॉडल ने। फिर आता है आपका डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी 1962 में आया है, जिसको इवेरेट रॉगर्स ने दिया। इन्होंने बताया कि न्यू आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी किस तरीके से पॉपुलेशन में ओवर द टाइम फैलती है। फिर एलिस मॉडल 1989 में आया डेविड एलिस के द्वारा। इन्होंने 8 कॉमन इंफॉर्मेशन सीकिंग एक्टिविटी बताया, जो कि जैसे कि स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, की किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। तो ये था 8 मॉडल। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट इन इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर? टीडी विल्सन, जॉर्ज जिफ, ब्रेंडा डार्विन या कैरल कुलथाओ? तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट आपका किसने दिया है? जॉर्ज जिफ ने। फिर बोल रहा है विच मॉडल फोकसेज ऑन फिलिंग गैप्स इन इंडिविजुअल्स नॉलेज ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर? आईसीपी, सेंस मेकिंग थ्योरी, एलिस मॉडल या क्रिकेलेस मॉडल? तो देखिए सेंस मेकिंग थ्योरी आपको बताता है कि आपके इंडिविजुअल के नॉलेज में जो गैप है हम उसको कैसे फील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुलथाओ का जो आईसीपी मॉडल था उसमें कौन सा ऐसा स्टेज था जो कि आपको अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन बताता है? फॉर्मुलेशन, एक्सप्लोरेशन, कलेक्शन या प्रेजेंटेशन? तो मैंने अभी बताया कि ये कौन सा स्टेज था, एक्सप्लोरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है द एपिसोडिक मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग फोकसेज ऑन व्हाट कंसेप्ट? इंफॉर्मेशन बैरियर, एनोमलेस स्टेट ऑफ नॉलेज, लिस्ट एफर्ट या इंफॉर्मेशन ओवरलोड? एपिसोडिक मॉडल जो आपको क्या चीज़ बताता है? एनोमलेस स्टेट ऑफ नॉलेज, जिसमें कि आपको 4 क्या करने होते हैं, स्टेप्स के बारे में बताया गया है। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ क्रिकेलेस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग? इटरेटिव सर्च प्रोसेस, एक्टिव एंड पैसिव इंफॉर्मेशन सीकिंग, इंफॉर्मेशन बैरियर्स या सेंस मेकिंग गैप्स? तो देखिए क्या की फीचर है क्रिकेलेस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर का? तो ये बताता है आपको एक्टिव एंड पैसिव इंफॉर्मेशन सीकिंग के बारे में, कि एक्टिव का मतलब होता है इंटेंशनल इंफॉर्मेशन सीकिंग और पैसिव रिसेप्शन का मतलब होता है अनइंटेंशनली एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। मतलब कि
आप इंटेंशनली आप किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपका क्या इंटेंशन है। पैसिव रिसेप्शन की अनइंटेंशनली मतलब कि आपको मिल गया इंफॉर्मेशन, आपका कोई इंटेंशन नहीं था, आपका कोई मतलब ऐसा ज़रूरत नहीं था कि आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए ही, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन मिल गया। तो यही चीज़ का डिफरेंस आपको क्या क्या बताता है, क्रिकेलेस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके सारे डेट्स का जो मैंने यहाँ पे बताया है इस पीडीएफ में, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से जो भी जितने भी मॉडल्स के ईयर्स है, ये सारे ईयर्स को क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। मेनली आपका ईयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 8 मॉडल के ईयर्स से। और उसके बाद आपसे क्या कहते हैं, कुलथाऊ मॉडल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एलिस मॉडल के स्टेप्स को याद रखिएगा। उसके बाद कुलथाऊ मॉडल का जो 6वां स्टेज है उसको याद रखिएगा, कौन कौन सा स्टेज है, इसके नाम ओनली आपको याद रखना है। एक्सप्लेनेशन नहीं भी आपको याद रहेगा तो चलेगा, बस नाम याद रखना है। एपिसोडिक मॉडल का आपको चारों का नाम याद रखना है। उसके बाद एलिस मॉडल में आपको ये चेन याद रखना है, किसमें चेनिंग में कौन कौन सा आता है, ब्राउजिंग और मॉनिटरिंग। और ये पूरा आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या आता है, स्टार्टिंग, चेनिंग, डिफ्रेंशिएटिंग, एक्सट्रैक्टिंग, वेरीफाइंग और एंडिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या आपको पढ़ना भी है और कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। तो इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर में आपके 8 मॉडल है, इसके ईयर और सबके स्टेप्स याद रखिएगा। थैंक यू।